हेलो गाइस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे उसी से आगे की हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन इसके आगे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आप याद करो, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड सारी बातें लिखवा दी थी। आपको पूरा फॉर्मेट भी बनवाया था, आपको उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस भी बताए थे और उसको मैंने लिखवा भी दिया था। आज उन्हीं प्रोविजंस पर, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। तो जल्दी से लेकर आओ अपनी बुक और पेंसिल, अपना नोटबुक ले आओ, जल्दी से फटाफट जाओ। चलो स्टार्ट करें। पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 51। पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 51। 51 की बात करेंगे हम लोग। हाँ, जहां पर अमित और विजय वाला क्वेश्चन दिया है। अमित और विजय दो पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। अमित ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, विजय ने 1,50,000 लगाया है, जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है 10% का। दोनों पार्टनर्स को कुछ सैलरी भी देनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और आप लोगों को 2,16,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। तो जल्दी से देखो, सिर्फ फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिर्फ फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता था जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2,16,000 यहाँ पे लिखा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है गाइस। तो बेटा ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। अमित की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है? 2,200। विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 2,500। तो आउटर कॉलम में कितना आ गया? 4,700। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित और विजय का कैपिटल पे इंटरेस्ट। अमित की कैपिटल है 2 लाख, विजय की कैपिटल है 1,50,000। 2 लाख का 10% कितना आया? 20,000। 1,50,000 का 10% कितना आया? 15,000। तो आप देखो जरा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का आ गया 20,000, विजय का आ गया 15,000। टू सैलरी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अमित को 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी दो और विजय को 3,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दो। 2,000 इंटू 12, 24,000। 3,000 इंटू 12, 36,000। अमित की सैलरी है 24,000, विजय की सैलरी है 36,000। दैट्स इट। और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 2,16,000 प्लस 4,700 कितना आया? 2,20,700, 2,20,700। आप अपना डेबिट साइड को माइनस करो। 2,20,700 में से 20,000, 15,000, 24,000, 36,000 सब माइनस करो। और माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया? 1,25,700। आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,25,700। आपको रेशो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या रेशो दे रखी है? 3:2। आपको क्वेश्चन में रेशियो दी है 3:2। आप जल्दी से इसमें डिवाइड कर दो प्रॉफिट को। ये देखो, 1,25,700 इंटू 3/5, 1,25,700 इंटू 2/5। आप इसको डिवाइड करो, तो क्या आया मेरा आंसर? 754205028। इज इट क्लियर? दोनों पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, तो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपको दो पार्टनर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, ए और बी। देखो जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करो, पेज नंबर 1.102। पेज नंबर 1.102। ठीक है, आई होप आपने रीड आउट कर लिया भी सब लोगों ने। ठीक। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो छोड़ दो उसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो बिल्कुल उसको इग्नोर करो, जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है उस एलिमेंट को देखो बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, इग्नोर करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है 5 लाख और 3 लाख दोनों की कैपिटल है, उस पर 6% इंटरेस्ट देना है। यानी कितना हो गया? 30,000 और 18,000। ए को कमीशन देनी है नेट सेल्स का 2%। तो हमारे को क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है। आप क्वेश्चन के लास्ट में देखो, आपको नेट सेल्स गिवन है
तो हमने 30 लाख का 2% निकाला, 30 लाख की नेट सेल्स गिवन थी, 30 लाख इंटू 2% कितना आ गया, 60,000। क्लियर है बात। हमें बी को सैलरी देनी है, सैलरी दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना आ गया, 60,000। तो बी की सैलरी आ गई 60,000 और ए की कमीशन आ गई 60,000। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बी की कमीशन को लेकर, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बी की कमीशन को लेकर। आप पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है बी को कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जरा, ये 5 लाख है मेरे पास प्रॉफिट, 5 लाख में से आप पहले सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करो, 30,000, 18,000, ये लिखा हुआ जो डेबिट साइड 60,000, अगेन 60,000, आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 3,32,000, ये मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है। 5 लाख के प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस जो हमने डिडक्ट करने हैं, जो डेबिट साइड दिया है 30,000, 18,000, 60,000, 60,000, रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 3,32,000। अब हमें ये कहा गया कि आप 5% नेट प्रॉफिट आफ्टरवर्ड लिखा है, तो हमने आपको बता रखा है आफ्टरवर्ड में क्या करते थे बच्चों, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, उसकी कमीशन के बाद भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लाइन पढ़ के दिखाऊं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखना, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब उसकी कमीशन को भी माइनस करने के बाद, तभी वो आफ्टर ऑल कमीशन, याद करो मैनेजर्स कमीशन वाला केस 11th क्लास में, बिफोर नेट प्रॉफिट और आफ्टर नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम वही बात है यहाँ पर। तो ये मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 3,32,000 इंटू 5 अपॉन 105, क्योंकि 5% का रेट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15,810, यानी बी की कमीशन कितनी आ रही स्टूडेंट्स, 15,810। ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड को माइनस करना शुरू किया, ये कमीशन को भी माइनस करा, मेरे पास प्रॉफिट आ गया 3,16,180, 3,16,180, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया 3,16,180। हमारे को रेशियो दी है 3:1, इसको डिवाइड करो 3/4 और 1/4, 3 और 1 4, तो रेशियो कैसे डिवाइड होती है, ये मेरे पास प्रॉफिट दिया है 3,161,90 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो ये कितना आया 237143, ये आया 79047, ये आएगा 2,37,143, ये आएगा 79,040। तो ए का शेयर है 237,143, बी का शेयर है 790,4। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर बी की कमीशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस आपको ये याद रखना है। और ये वर्किंग मैंने बेटे आप लोगों को करके दिखाई है, आपने यहाँ नहीं करनी, ये तो मैंने वर्किंग आप लोगों को करके दिखाई थी, जिससे कि आपको बात समझ में आ रही। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये आपको यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ मत कर देना ये वर्किंग। ठीक है, इसको हटा देते हैं जल्दी से, नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्किंग मैंने बस आपको करके दिखाई थी, अब मैंने उसको हटा दिया। हमारे पास प्रॉफिट आ गया 237143 और 79047। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। याद करो 11th क्लास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता था, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डिक्रीज करते हैं और क्रेडिट साइड इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बात। पर्टिकुलर्स ए बी दोनों पार्टनर्स हैं, तो सबसे पहले उनकी ओपनिंग कैपिटल लिखी, बाय बैलेंस पीडी 5 लाख और 3 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल कहाँ पर इंक्रीज होती है, कैपिटल क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। तो पार्टनर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है।
इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा। कमीशन मिल रही है दोनों पार्टनर्स को 60,000 और 15,810 की, फिर उनकी कैपिटल इंक्रीज कर गई। सैलरी मिल रही है सिर्फ बी को 60,000 की। प्रॉफिट दोनों को मिला 237143 79047। और आप देखो क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो आपने लिखा 2 ड्राइंग्स 80,000 और 60,000, और ड्राइंग से उनकी कैपिटल कम हो जाती है। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करता था, या इसी चैप्टर में देखो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं गाइस, प्लस करते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है तो माइनस करते हैं। आपको मैंने ये भी कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड आएगा आप उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा आप उसको यहाँ पर डेबिट साइड। हाँ बेटा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में समझा चुके हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जो भी अमाउंट पार्टनर्स को मिलेगा वो यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, और जो डेबिट साइड होता है वो पर आता है, वो डेबिट साइड आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ क्रेडिट साइड है वो कहाँ पर आ जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड कैपिटल, जो पार्टनर्स को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, जो रिलेट करता है पार्टनर्स के साथ। तो ड्राइंग्स हो गई 80,000 और 60,000। बस आपको याद ये रखना है कि वो पार्टनर्स के साथ रिलेट करें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। जहां पर पार्टनर्स के नाम आएंगे वो क्रॉस उसकी एंट्री हो जाए। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल करा तो ए का टोटल है 827,143, बी का टोटल है 472,857। इसमें से आपने माइनस किया डेबिट साइड, और आपके पास ये बैलेंस आ गया। बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास बैलेंसिंग फिगर के अंदर। तो ए का ये क्लोजिंग बैलेंस है, बी का ये, बी मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ गया। आप देखो जरा आपके आंसर से मैच कर गया। आपका आंसर दिया हुआ है 747,143 और दूसरा है 412,857, एग्जैक्टली मैच कर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 और 52 डिस्कस किया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आपको ग्रेवाल सर की बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही वीडियो पर करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज में हैं या आपके सामने कुछ डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको वीडियो बनाकर भेज दें, या हम अपने चैनल पर उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम वीडियोज अपलोड कर लें। ठीक है गाइस, बाय स्टूडेंट्स।